कि मैंने कहा कि मेरे ऐसे कवर्स मायापुरी में बहुत आए। मायापुरी की बहुत ज़्यादा रीच थी उस टाइम पे, जो अब सोशल मीडिया की जैसे है। मायापुरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड मैगजीन्स ऑल ओवर इंडिया। तो हर यूनिट में या हर हीरो के साथ जिसके साथ मैंने काम किया, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई, वेदर इट वाज सलमान और वेदर इट वाज अक्षय और वेदर इट वाज सुनील शेट्टी और सैफ और everybody. I became great friends with everyone. So it was a good journey. 2 decades, the style of acting changes. अब के दौर में सबसे ज़्यादा सटल एंड नेचुरल हो गया कि आज मैं जैसे शिल्पा से बात कर रही हूँ, अब हम अपने सीन्स वैसे ही करते हैं। अब ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा थ्रो देने की। पहले क्या होता था, क्योंकि डिजिटल नहीं था। हाय, आई एम शीबा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी ऑनलाइन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो अदाकारा है जिनकी ग्लैमरस ब्यूटी और सेक्सी अंदाज ने उन्हें वो टैग ही दे दिया, उनकी पहचान ही बन गई थी ग्लैमर। और इंडस्ट्री में ग्लैमर ब्यूटी भी काफ़ी मायने, लेकिन उसके साथ साथ टैलेंट एक्टिंग भी उनके भी मायने हैं, और सारी चीज़ों का मिश्रण अगर कह लीजिए तो। शीबा जी, क्या कहेंगी? वेलकम मैम ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Shilpa. That is very sweet. That is a lovely intro, and I just feel nice. मैम, मैंने पढ़ा कि आप या तो पायलट या तो डॉक्टर बनना चाहती थी, एंड एक्टिंग की दुनिया में कैसे आना हुआ? एंड आई थिंक आपने मॉडलिंग भी कुछ फॉरेन कंट्रीज में की, लाइक लंदन एंड ऑल। या मैंने की, ऑब्वियसली बिकॉज NRI किड थी मैं, दुबई की हूँ, तो एक्टिंग मेरे ख्याल में दूर दूर तक नहीं थी। बट आई थिंक व्हेन डेस्टिनी हैज़ टू हैपन, इट हैपन्स। मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, एंड दत्त साहब ने मुझे स्पॉट किया, एंड मेरी पहली फिल्म थी ये आग कब बुझेगी। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वापस नहीं गई। मुझे लगा था एक फिल्म करके मैं अपना पढ़ाई लिखाई करने वापस चली जाऊँगी, पर यहाँ का ये जो फिल्म इंडस्ट्री का कीड़ा एक बार आपके अंदर घुस जाए तो नॉट हैपनिंग। मॉडलिंग का शौक था आपको, राइट? आई थिंक वो मैं इत्तेफाकन एज अ टीनेजर आई वाज डूइंग इट जस्ट फॉर फन। शौक नहीं था, आई वाज बेसिकली जस्ट किलिंग टाइम, बिकॉज हमारी फैमिली ने कुछ पोर्ट्रेट्स कराए थे एक फोटोग्राफर से, एंड वो फोटोग्राफर ने बाद में जब उसको कोई असाइनमेंट आई तो उन्होंने मेरी मॉम को अप्रोच किया कि आपकी बेटी ये साड़ीज़ की ऐड कर देगी क्या। और मैं बहुत छोटी थी तब, 14 साल की। लेकिन फिर मम्मा ने मुझे पूछा, ना सेड या फ़न। तो इनिशियली जब मैं मॉडलिंग करती थी, मेरी मम्मा मेरा मेकअप एंड साड़ीज़ ड्रेप करना एंड ऑल दैट, बिकॉज स्कूल के बाद करती थी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके। फिल्मों के साथ साथ टेलीविज़न से भी आपका नाता रहा है। वो जर्नी, वो फेज़ कैसे रहा है आपका? अभी भी शोज़ करती हैं आप? सो टेलीविज़न मेरी ज़िंदगी में काफ़ी लेट आया। फिल्मों का सिलसिला स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, है। बिल्कुल। हाल ही में मेरी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में बहुत अच्छी सी कैमियो थी, और ये साल मेरी 2 फिल्में रिलीज़ होंगी, फतेह सोनू सूद वाली एंड आलिया भट्ट के साथ जिगरा। सो फिल्म्स तो चल ही रही हैं, एंड टीवी मैंने हाल ही में जो शो किया बातें कुछ अनकही सी, वो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब रहा, बिकॉज़ वो पूरा यूनिट बहुत अच्छा लगा। वो रोल मैंने बहुत मज़े से किया। कास्ट बहुत अच्छी थी, एक से एक उम्दा एक्टर था उसमें। सो इन टेलीविज़न इफ़ आई हैव टू टेल यू दैट आई हैड अ ग्रेट टाइम, वो अब इस साल आई डिड इट फर्स्ट टाइम। आई enjoyed doing television 100%. ओके। एंड इसके साथ साथ मैम, अगर एक बात कही जाए तो एक इंडस्ट्री से आपकी कोई फैमिली एक बैकग्राउंड नहीं है, तो स्टार्ट में कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ डिफ़िकल्टीज, आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी कभी? आई थिंक आई टेल यू व्हाट द डिफ़िकल्टी विच आई, अभी जब मैं लुक बैक करती हूँ तो आई फील कि व्हाट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी वाज मेकिंग द राइट चॉइसेस, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ एक्टिंग। वो मुझे समझ नहीं आई। आई थिंक वही मैं
उसी में मैं लैक कर गई, बिकॉज आपके पास अगर कुछ फिल्म बैकग्राउंड हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, जो मुझे समझ नहीं आई. सो दैट वाज अ डिसएडवांटेज. ओके, एंड आपने काफी अच्छे बड़े स्टार्स के साथ भी सभी के साथ किया. Yes, मतलब सलमान खान हो, जो शम्मी आज के कपूर। ज़माने के भी बड़े हैं उन सब के साथ किया ही है. मैम क्या कुछ उनके साथ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस अगर I शेयर think करना चाहिए अबाउट नहीं, I had a great time with all my co-stars and all my units. I think that also comes from the fact मैं खुद ही बहुत friendly nature की हूँ and बहुत घुल मिल जाती हूँ बहुत जल्दी. तो हर यूनिट में या हर हीरो के साथ जिसके साथ मैंने काम किया, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई. वेदर इट वाज सलमान, और वेदर इट वाज अक्षय, और वेदर इट वाज सुनील शेट्टी और सैफ, और everybody. I became great friends with everyone. So it was a good journey. एंड म्यूजिक का भी आपको शौक है, क्लासिक सीखा है आपने आई गेस, Yes. एंड एल्बम्स भी आपने कुछ उस वक्त निकाले थे आई थिंक. I like one thing हाँ कि जी. शिल्पा बहुत होमवर्क करके आई है, जो आजकल के जर्नलिस्ट में नहीं देखा मैंने. सब लोग ऐसे ही आ जाते हैं हवा से क्वेश्चंस निकाल के. सो गुड जॉब. थैंक यू. सो यस, मैंने एक एल्बम की थी, आग लग गई. एंड उस टाइम मैंने Yes, सलमान को हाँ. बोला था कि मुझे वीडियो करना है, तो ही सेड हाँ फार्म में आ जाओ. तो पनवेल में उनकी फार्म में जाके मैंने वो उसका एक सॉन्ग किया था. एंड वो टाइमिंग गलत थी. उस टाइम ये दौर नहीं आया था पूरा मीडिया, सोशल मीडिया का एंड ऑल. सो आई थिंक वो टाइम ऐसा था कि मैंने कर लिया शौकिया शौकिया, फिर उसके बाद नहीं किया. ओके, एंड मैम जिस तरह से अभी का दौर है और उस वक्त का 90s का दौर, वो भी आपने देखा है, दोनों Yeah. दौर देखे. तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को लेकर कह लीजिए, सोशल मीडिया आ गया है, उसके बाद फैसिलिटीज़ कह लीजिए, सेट पर चीज़ें आ गई हैं. उस वक्त और इस वक्त उस वक्त और इस वक्त में, इस दौर में कुछ चैलेंजेस, डिफरेंसेस, मतलब जिसके वजह से आज कुछ चीज़ें आसान हो गई है शूटिंग के दौरान के और उस वक्त की. नहीं, आई टेल यू, फॉर एन एक्टर कुछ बदला नहीं है, बिकॉज जो हमको इमोशंस पोर्ट्रे करनी है, वेदर इट्स दुख या सुख या लाफ्टर, वो सेम रहा है. पेस बदल गया है. इट्स मच फास्टर एंड इट्स मोर स्ट्रीमलाइन नाउ. देयर आर टाइमलाइंस के. जब मैं फिल्म साइन करती हूँ मुझे पता है ये रिलीज डेट XYZ है. उस ज़माने में हमको पता नहीं होता था. ओके. हम फिल्म बना रहे हैं, कभी 1 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं जब तक रिलीज़ होए फिल्म. सो टाइमलाइंस बदल गए, कॉर्पोरेट्स बहुत आ गए, सो बहुत प्रोफेशनल हो गया है. बट इट्स बिकम बिगर, एवरीथिंग्स बिकम लार्जर देन लाइफ. अभी वो छोटी मिड लेवल की फिल्में नहीं बनती. ऑफ कोर्स डिजिटाइजेशन से इक्विपमेंट बदल गई है, लेकिन फॉर एन एक्टर उसकी क्राफ्ट नहीं बदली. हाँ, वो तो Yeah, the craft remains the same, the emotions remain the same. Also, over the top acting ख़त्म हो गई है. पहले बहुत ज़्यादा लाउड जो एक्टिंग की जाती थी, वो थिएट्रिकल, और वो तो हर डेकेड में, हर 2 डेकेड में चेंज हो जाता है. सो इफ़ यू सी फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट ईरा टू the 60s and 70s to the 80s and 90s, so every 2 decades the style of acting changes. अब के दौर में सबसे ज़्यादा सटल एंड नेचुरल हो गया कि आज मैं जैसे शिल्पा से बात कर रही हूँ, अब हम अपने सीन्स वैसे ही करते हैं. अब ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा थ्रो देने की. पहले क्या होता था, क्योंकि डिजिटल नहीं था, तो साउंड के लिए कॉन्स्टेंटली साउंड दादा बोलते थे थ्रो थ्रो. सो वी वुड एंड अप बीइंग वेरी लाउड. अब क्योंकि माइन्यूटेस्ट विस्पर भी पकड़ा जाता है, वी कैन play with our scenes. That's the only difference. एंड मैम वैनिटीज वगैरह भी नहीं हुआ करती होंगी, नहीं. स्टाइलिस्ट वगैरह भी नहीं हुआ करते, तो नहीं. किस तरह से, क्योंकि मैम उस वक्त अपने आप को रिप्रेजेंट करना उस किरदार में, क्योंकि एक्टर के लिए उसका पोशाक भी उतना ही मायने रखता है, मेकअप, हेयर भी उतना ही मायने रखता है. So उस टाइम पे फनीली इनफ मनीष मल्होत्रा ने स्टार्ट किया मेरे साथ, रॉकी ने स्टार्ट किया मेरे साथ. सो क्वाइट अ फ्यू डिज़ाइनर्स स्टार्टेड विद मी. तो डिज़ाइनर्स का तो दौर था ही. ओके. तो डिज़ाइनर्स करते थे फिल्म्स, हाँ. एंड हमारे पर्सनल मेकअप एंड हेयर तो होता ही था. स्टाइलिस्ट नाम का चीज़ एंड द लुक ऑफ द फिल्म जो अभी है वो नहीं होता था. तो हम अपने हिसाब से जो हमको सही लगता था डिज़ाइनर के साथ एंड डायरेक्टर के हिसाब से कि शादी का सीन है तो लहंगा चाहिए, या नॉर्मल गाने हैं, गाने बहुत सारे होते थे, गानों में चेंजेस होते थे. सो यू कुड प्रीटी मच ड्रेस अप द वे यू डीम्ड फिट अलॉन्ग विद
लाइक अभी सरोज जी मेरा गाना कर रही हैं तो वो लुक डिसाइड करती थी डिज़ाइनर के साथ कि मुझे शीबा में छोटी साड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, व्हाटएवर. सो या इट वाज अ फन एफर्ट. एंड हम चेंज रोड के बीच में भी कर लेते थे. हेयर ड्रेसर्स ऐसे कपड़े पकड़ लेती थी, हम झाड़ के पीछे जाके चेंज कर लेते थे. आई थिंक माई जनरेशन पीपल डिडंट हैव हैंग अप्स बिकॉज वी गॉट सो यूज टू डूइंग इट ऑल. रोड्स पे हम बैठ के मेकअप कर लेते थे. वैनिटीज़ नहीं है तो नो प्रॉब्लम, चेयर लगा दो, हम कर लेंगे. सो आई थिंक दैट कैरीज फॉरवर्ड टू टुडे. आई स्टिल डोंट हैव एनी हैंग अप्स. आई जस्ट चिल एंड डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन. शिवा जी, आपके ग्लैमर और ब्यूटी की उस वक्त काफ़ी चर्चाएं हुई, आपके अंदाज की काफ़ी चर्चाएं हुई, तो उस जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगा कि कभी मुझे टाइपकास्ट कर दिया उस अंदाज में, कभी ऐसी चीज़ मतलब व्हाट वाज योर थॉट्स? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू दिस. मेरी पहली फिल्म थी ये आग कब बुझेगी, जो डाउरी डेथ एंड सोशल इशू पे थी. बहुत डी ग्लैमराइज थी मैं उस फिल्म में. मैं बहुत सीधी सादी लोअर मिडिल क्लास की लड़की प्ले कर रही थी. कॉटन के सूट्स थे मेरे, बहुत सादे. फिर सेकेंड हाफ में जब शादी होती है तो सादी सी साड़ियाँ जैसे आम घरेलू औरतें पहनती हैं. तो बहुत 16 साल की उम्र में बहुत डी ग्लैमराइज्ड रोल था वो. एंड तब मुझे एक सेक्रेटरी मिले, हरी सिंह. उन्होंने कहा कि ये डी ग्लैमराइज्ड अब आपको टाइपकास्ट हो जाएगा वो, क्योंकि उस टाइम पे जैसे स्मिता पाटिल जी थी या यू नो दैट काइंड ऑफ डी ग्लैमराइज्ड रोल्स मिलेंगे. एंड उस टाइम पे फिल्में वैसी आर्ट हाउस की कम ही बनती थी. तो ही सेड वील हैव टू डू समथिंग. तो फिर हमने फ़ोटोशूट किया राकेश श्रेष्ठा के साथ और जयेश सेठ के साथ. एकदम ग्लैमरस, बहुत हाईली ग्लैमरस. एंड वो somehow click हो गया. एंड सब I was called the sex symbol of the time. So it just became that way because of one photo shoot. The film ने इतना असर नहीं छोड़ा जितना वो फोटो शूट ने कर दिया. बिकॉज उस टाइम मैगजीन्स होती थी और मैगजीन्स के कवर्स पे, पोस्टर्स पे, हर जगह पे वो ग्लैमरस मेरे अवतार आने लगे. सो दैट्स हाउ I reinvented myself after my first film, so that people know कि I'm not that middle class garib looking person. I am a young girl of today. So which again today is a pet peeve कि people don't understand कि एक्टर को आप जिस रंग में ढाल दोगे वो ढल जाएगा. तो अभी क्योंकि नया चलन हो गया ऑडिशन करो, लुक दिखाओ, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट यू कांट इमेजिन कि एन एक्टर कैन डू दिस एंड एन एक्टर कैन डू दैट. So that's how that glamorous avatar of mine came to be. क्या बात है. एंड अभी भी ये साल भी रिसेंटली जब मैंने सोनू जी की फिल्म की फतेह, उसमें अगेन आई एम प्लेइंग अ वेरी गरीब पंजाबी गांव की लेडी. सो फॉर अ वाइल सोनू वाज लाइक, इतनी गरीब शीबा लगेगी क्या? आई सेड अरे क्यों नहीं लगूंगी, मैं एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना है. सो देन for that role I de-glamorized myself. No makeup at all, not at all. थोड़ा भी नाम के लिए भी मेकअप नहीं, बस एक लाइन काजल की एंड बाल में ऐसे चोटी लगा दी जैसे पंजाब की औरतें लगाती हैं. एंड सो दिस ईयर अगेन आई हैव वन वेरी डी-ग्लैमरस रोल वाली फिल्म कमिंग अप. मैम आई थिंक एक और पुरानी फिल्मों में आपने एक और जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि आपने मेकअप विदाउट मेकअप रोल किया है. मैंने I have done another. नाम नहीं याद आ रहा है. Yeah, I have done another movie, Dum. Okay. In Dum also I played a Marathi lady, a poor Marathi lady, and in Ghat also I played a Marathi girl. मनोज बाजपेयी की बहन का रोल था. And we were middle class family. Anupam was our father. And so in that role also my husband was directing that movie Ghat. तो उन्होंने कहा I don't want any makeup, I want de-glamorous. So I'm very okay playing absolutely no makeup, makeup free parts as long as part में दम हो. So yeah, I can reinvent myself this way or that. क्या बात है. वेल आकाशदीप जी की बात हुई. वेल द फिल्म मेकर, क्या कुछ कहेंगी उनके साथ भी अपनी एज ए डायरेक्टर उन्होंने फिल्म की, एज एक्ट्रेस हुई, एंड किस तरह से उस वक्त चर्चाएं भी काफ़ी हुई थी जब दोस्ती थी आपकी, जब डेट कर रहे थे. So हमने आकाश डायरेक्टेड मी इन
two Miss, movies Fort- हाँ. before we got married. Okay. Two. मिस 420 एक फिल्म आई थी, हाँ. है ना? हाँ. So प्यार का रोग की थी. उस time we weren't dating. Then we started doing Miss 420. In that movie we started dating. Okay. And then towards around the release of that movie हमारी शादी हो गई. And then शादी के बाद मैंने उनके साथ घात की. So yeah, so I did 3 movies with him, and then उसके बाद he made a show called Karishma with Karishma Kapoor in the lead for Sahara TV. तो उसमें भी मैंने एक्ट किया, but Akash was in directing. In fact, I was producing that. So Karishma Kapoor and me and Sanjay Kapoor and Jugal Hansraj, पूरी फिल्मी स्टारकास्ट थी, बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी. उस टाइम का बहुत बड़ा शो था, आई थिंक इवन इन कंपैरिजन टू टुडे, बिकॉज उसमें सिर्फ फिल्म वाले थे. सो वी डिड दैट टुगेदर एज वेल. ओके. हम सोशल मीडिया का तो उस वक्त तो ज़माना ही नहीं था, नहीं था. और अब है, तो इस फेस को आप कैसे देखती है सोशल मीडिया के लिए? व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? आई एम वेरी टेक्नोलॉजिकली savvy, so I keep up with the times. Also having young kids, it helps. And social media का दौर आया तो I took to it like a fish takes to water. I have a very active social media account. I'm very, very active on social media. I have a very active Instagram page. And I feel that it has its upsides and downside. Downsides, right. But I think if you're careful and you are level-headed, you can use it to create a nice, positive atmosphere and image and send out a good message to your fans. You can be accessible to them. उस टाइम पे लोग हमें चिट्ठियाँ लिखते थे, फिर हम उनको चिट्ठियाँ लिख के we used to send a picture with an autograph and send it back, which every single actor did. वो बोरियाँ भर भर के postman लाता था fan letters. So अभी तो I think people don't know how to go to the post office only. So now Right. You are directly connected with your fans through social media. So it's got an advantage. And आज आप अभी ये interview publicize करना चाहें, it will take you couple of seconds and पूरा viral हो जाएगा. जिसको आप खबर पहुंचाना चाहती हैं तुरंत पहुंच जाएगी. So it's an advantage. It's a good way to publicize your product. एंड मैम, मैंने जब आपके इंटरव्यूज़ पढ़े पुराने, तो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी एक चीज़ सीखने को जो मुझे मिली, जो कि हम कह देते हैं आसानी से किसी को भी इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वो करना उस वक्त में बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जब किसी जर्नलिस्ट ने आपको ऐसे ही पूछा कि कई फिल्में स्टार्ट की, आपकी चली नहीं, तो आप उस फेस को कैसे देखते हो? तो आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं मेरे यशस्वी होने के लिए पहली सीढ़ी होगी, जिस तरह से वो बात आपने कही. तो वो उस पूरे दौर को कैसे देखती हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? So that's what I believe very firmly कि जिस फेज़ में आप हो लाइफ में, I feel कि यूनिवर्स का वो तरीका है और आपको उस फेज़ में सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसकी इच्छा करके अपनी आज नहीं ख़राब कर सकते कि हाय मेरी फिल्म क्यों नहीं हिट हुई, हाय मेरे को वो अवार्ड क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया, उसकी फिल्म ने क्यों सिल्वर जुबली की, मेरी क्यों नहीं की. तो फिर मेरे को जो आज मिल रहा है, मैं वो भी उसकी भी 100% इन्जॉयमेंट नहीं ले रही हूँ. तो मुझे जितना मिला है, जितना मेरी किस्मत में है, मुझसे कोई लेगा नहीं. एंड जिस भी स्थिति में हूँ आज, आई हैव टू लिव लाइफ कम्प्लीटली फुली इन द मोमेंट एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव. बिल्कुल. और जैसे आपने कहा, तो मुझे और एक बात है कि आप भाग्य में बहुत मानती है. मैं बहुत रिलीजियस हूँ. हाँ. बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत, तीरथ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ. मुझे बहुत उपासना है भगवान की. एंड मैं मंत्र भी बहुत पढ़ती हूँ. आई फील एनर्जी, आई फील द वाइब्रेशंस ऑफ मंत्रास, आई फील द वाइब्रेशंस ऑफ लिसनिंग टू भजन्स. सो या आई एम एक्सट्रीमली रिलीजियस. आई मीन सब लोग बोलते हैं मैं बहुत, आजकल एक नया वर्ड है स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी. आई एम वेरी रिलीजियस. स्पिरिचुअलिटी probably follows, but I am extremely religious and ritualistic. I believe in Havan and Puja and Bhagwan and Darshan. I believe in everything. क्या बात है मैम. अब हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि आप भूल भुलैया 3 में भी है. तो So that is supposed to be a cameo. ओके.
But now, right now, at this very minute, I'm not sure that I want to do any more cameos. Okay. Because ये साल रॉकी और रानी कर लिया, and I did the बिल्कुल। cameo because करण जौहर was directing, you know, because वो इतने साल धर्मा। बाद डायरेक्ट कर रहे थे खुद धर्मा की फिल्म, and believe me, no regrets, because इतना छोटा सा appearance भी बहुत फ़र्क पड़ा, लोगों को पता चला अरे शिवा को काम करना है, she is still around, you know, so that made a big difference. But Bhool Bhulaiya, again, the part is so very small. I'm not sure right now. ओके, एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, व्हाट अ मूवी, मतलब What an अमेजिंग amazing film. अमेजिंग It फिल्म, was अमेजिंग the फिल्म, full Karan Johar रिलेटेबल experience. थिंग्स Yeah. मैनी जी बिल्कुल। एंड मैम, जिस तरह से काफी वक्त से आप भी काम कर रहे हैं मायापुरी मैगजीन को, तो ऑब्वियसली आप जानती है बहुत सारी मायापुरी चीजें ने cover मेरी की। बहुत आर्टिकल्स छपाई है, मतलब आई थिंक उस 90s में जितनी इश्यूज आती थी, हर इशू में मेरा आर्टिकल होता था, हर इशू में मेरी फोटोग्राफ्स होती थी। इनफैक्ट आर्काइव्स में से आपको ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स मिलेंगी जो मेरे पास नहीं है, और आप प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। है मेरे पास ना, मैं कुछ लेके आई हूँ Oh, आपके लिए, कि lovely. मायापुरी को 50 साल पूरे हो रहे हैं, Amazing. तो ऐसे ही खास 50 में मौके से पर 30 साल पे तो मुझे छापा है उन्होंने। वेल, जिस तरह से मैम आपने कहा कि 50 साल पूरे हुए, खास मौका है सेलिब्रेशन का, तो आपके लिए जिस तरह से आपने कहा कि आर्काइव में जाकर कुछ तस्वीरें, तो ऐसा ही कुछ छोटा सा तोहफा Wow. अगर I love Mayapuri. I completely love Mayapuri. So, let's look at this. So much excitement. Yeah, we have a present. Amazing. Wow! देखिए, अभी भी मैं इसी पोज में हूँ, तो मैं बदली नहीं हूँ। एक्चुअली एग्जैक्टली मेरा बच्चा ये वाला नहीं रहा, पर अमेजिंग। मैम, हाँ, ये उस वक्त भी, मतलब तब से एनिमल लवर। Always. Oh my God, this is so cool. I love it. This is amazing. अंदर और भी काफी एक्साइटिंग मेमोरीज आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगी शायद। My goodness, this is amazing stuff. This is so sweet. I love it. My God. That's so nice. Thank you, Mayapuri. मैम, इस 50 साल के अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से आपने कहा, क्या कुछ मेमोरीज है आपकी मायापुरी के साथ, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे ऐसे कवर्स मायापुरी में बहुत आए। मायापुरी की बहुत ज़्यादा रीच थी उस टाइम पे, जो अब सोशल मीडिया की जैसे है। मायापुरी वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड मैगजीन्स ऑल ओवर इंडिया, एंड मैं जहाँ जाती थी, छोटे छोटे गांव खेड़ों में भी ये मैगज़ीन ज़रूर मिलती थी। सो मायापुरी वाज डेफिनेटली अ वेरी 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 बिग पार्ट ऑफ माय जर्नी, and lot of senior journalists, and like even a young girl like her today, how much homework she has done. So I always felt that कि with Mayapuri इन लोग homework करके आते हैं मेरे पास, you know कि फजूल के questions नहीं पूछते, they know your body of work, and that as an actor makes you feel very happy. So thank you. कुछ विशेस मैम देना चाहेंगी? 50 मायापुरी के 50 इयर्स गोल्डन जुबली पे बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी दिल से दुआ है कि अगले 100 साल तक ये चलती रहे। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन्स भी इस मायापुरी की इम्पोर्टेंस याद रखें, वेदर इट गोज डिजिटल और वेदर वी गेट द पेपर प्रिंट, दिस विल ऑलवेज बी अ मैगजीन क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जस्ट लास्टली, इसमें से कोई एक पिक्चर से जुड़ी कुछ मेरे को शेयर करना चाहिए, कुछ अगर याद आ रहा हो, कोई भी पिक्चर? So this one only, I'm going to tell you. This is my dog called Faith. Faith मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डॉगी थी। ये मेरे हर शूट में मेरे साथ जाती थी। उसको इतनी आदत हो गई थी, मेरे कोस्टार्स को इतनी आदत हो गई थी कि अगर कैमरा यहाँ रोल भी कर रहा है तो वो यहाँ बैठी रहती थी, अगर मैं वहाँ शॉट दे रही हूँ, एंड शी वुड जस्ट कीप वॉचिंग मी। शी वॉज द मोस्ट अमेजिंग डॉग, and when I lost her, I went through the worst time of my life as a pet lover. That is unfortunately the journey of our lives. So yeah, so Faith was
नाउ दीज फोटोज वो पार्ट ऑफ दैट जर्नी जो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने अपने डी ग्लैमराइज अवतार से ग्लैमर अवतार अपनाना चाहा था, तो दीज वर दी अर्ली पिक्चर्स जो मैं करने लग गई थी कि बाबा मैं यंग लड़की हूँ, मैं वो 40 साल की कोई लड़की हूँ नहीं जो मतलब मैं इतना फर्स्ट फिल्म में जो डी ग्लैमराइज मेरा अवतार है. सो दैट्स वाई दोज पर्टिकुलर वंस हैपेंड. वाओ, दिस इज रियली नाइस. इससे मतलब इसमें तो दिस इज़ रियली स्वीट. आई थिंक इससे 1000 गुना ज़्यादा सामान होगा मायापुरी के अंदर जो मैं एक दिन उनके ऑफिस जाके देखूंगी. ज़रूर ज़रूर. यू वेलकम. थैंक यू सो मच मैम. एंड क्या कुछ फैंस से कहना चाहेंगी? व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? Thank you for being with me all these years. Thank you for following me. Thank you for the lovely comments that you give me. Thank you for the motivation and the encouragement. And I feel so blessed and overwhelmed to have fans today from all generations. बहुत सारी जनरेशन से, फ्रॉम 14 साल के से लेके 80 years तक there are people who follow me and love me. And थैंक यू सो मच. तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू से वन थिंग, बी काइंड. एवरीबडी यू मीट इन लाइफ इज़ फाइटिंग सम बैटल और द अदर. तो जस्ट अ काइंड वर्ड और अ स्माइल will make somebody's day. So always be kind.